Good evening, students. क्लासेस जो किया था, सर आपने जो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था उसका आंसर क्या है सर? क्या था क्वेश्चन? सर करा दिया था ना मैंने शायद से। नहीं सर, आपने बस बता दिया था कि करना कैसे, उसका आंसर सर मेरे को -6 और 11। क्या आया है आपको आंसर? -6 और 11 सर। सर उसमें सी और डी का वैल्यू निकालना था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्वेश्चन याद है क्या? मतलब क्या था? ये कैसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं ना, इसीलिए। cos इज इक्वल टू 1/6² प्लस सी ए प्लस डी आई सर। अ, मोहम्मद, ये वॉइस ब्रेक हो रही है, मतलब क्लियर नहीं आ रही है। सर अभी आ रही है? मतलब बहुत लो है। हेलो। बोलो बोलो। is equal to 1/6 a² plus ca plus di, where c d belongs to real numbers in pair of values c and d are। अच्छा अच्छा, समझा समझा समझा। एक सेकंड एक सेकंड सिर्फ। अच्छा, आपको क्या आंसर मिला था? -6 और 11। -6 और 11। ये कुछ क्वेश्चन ऐसा था, देखो सभी लोग। इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 है, और फिर इसके बाद 0 1 - 2 है, और लास्ट में 0 1 4 है। ठीक है। और बी के सॉरी आई के लिए है यहाँ पर। आई के लिए है 1 0 0 0 1 0, लास्ट 0 1 है। ठीक है। अच्छा, इसमें ए इनवर्स क्या बोला गया है? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/6 a² प्लस सी ए प्लस where c comma d belongs to real number, where c comma d belongs to a real number, then pair of values, c comma d are c comma d is। हमें फाइंड करना है यहाँ पर सी और डी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें इनवर्स जो है, ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए का इनवर्स निकालोगे और फिर राइट हैंड साइड में एक काम करते हैं, पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व करो। राइट हैंड साइड में देखो क्या है यहाँ पर। a² प्लस सी a² प्लस सी ए प्लस डी आई है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, a² प्लस सी ए प्लस डी आई। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर मतलब ये दो बार लिखोगे, ये दो बार 1 0 0, फिर इसके बाद 0 1 - 2, और फिर 0 1 4 इनटू वापस वही लिखोगे 1 0 0 0 1 - 2 0 1 4। अच्छा, फिर प्लस क्या है? सी टाइम्स ऑफ ए के लिए वापस वही लिखोगे 1 0 0 0 2 सॉरी 0 1 - 2 0 1 4 है। ठीक है। और फिर है डी टाइम्स ऑफ आई के लिए क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, पहले सी को यहाँ पर हम अंदर कर देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 आएगा, बाकी दोनों टर्म्स 0 0 हो जाएंगे। फिर सेकंड कॉलम के साथ ये 0, ये भी 0, ये भी 0। लास्ट कॉलम के साथ ये 0 आ जाए, 0 यहाँ पर भी 0, मतलब ओवरऑल सब 0 हो जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये 0 और बाकी सब भी 0 0 आ जाएंगे, पर क्या आ जाएगा 0, और ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर -2। ठीक है, ये 1 हो जाएगा और ये -2 आ गया। लास्ट वाले कॉलम तो 0 1 और 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये सब सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड कॉलम के लिए करोगे तो -8 आ जाएगा, और फिर ये 0 -2 और +16 आ गया, प्लस C टाइम्स ऑफ अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, C को अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये पार्ट यहाँ पर वैसे ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, प्लस के बाद में A के साथ में हम लोग C को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर C 0 0 हो जाएगा, C 0 0, और फिर वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0 C, और फिर लास्ट में जो है वहां पर 0 है, -2C है और 4C है। ठीक है, और फिर इसके बाद में 4 टाइम्स सॉरी D जो है, D के लाइक कौन है वहां पर, मतलब D जो है I है, तो D यहाँ पर है। अच्छा, D को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो D 0 0 0 D 0 0 0 D आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर, ये दोनों बाकी के मैट्रिक्स हो गए। अब पहले का जो मैट्रिक्स था उसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 1, ये 0 और ये 0, 1 0 0 0 -1 और 5, 1 0 0, फर्स्ट मैट्रिक्स होगा यहाँ पर 1 0 0, फिर ठीक है 0 -1 और -0 -1 और 5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट कॉलम जो है, लास्ट कॉलम देखो क्या आ जाएगा वहां पर, 0 -10 और +14 आ जाएगा, 0 -10 और 14 आ जाएगा, तो 0 और -10 और 14 आ गया। अच्छा, ये बाद में दोनों दोनों को चाहिए तो प्लस कर दो, हाँ दोनों को चाहिए तो प्लस कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, C और D जो है प्लस हो जाएंगे, और D प्लस होकर क्या लिखोगे, C + D, बाकी सबके लिए 0 0, यहाँ पर 0, ये क्या आ जाएगा C + D, और यहाँ पर सिर्फ C आ जाएगा, ये भी 0, यहाँ पर -2C और यहाँ आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो है 1 से प्लस करो, 1 से प्लस करोगे तो 1 + C + D आ जाएगा, यहाँ पर 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये 0, यहाँ पर क्या होगा, -1 + C + D और 5 + C, और ये कितना आ जाएगा 0 -10 -2C, और यहाँ पर 14 + 4C आ जाएगा। ठीक है, सर प्लस रहेगा ना क्या सर, 4C + D भी रहेगा सर, 4C + D, हाँ 14 + 14 + 4C + D, हाँ बराबर बराबर, ये यहाँ 4C + D आएगा, बराबर सही, यहाँ पर 4 ये जो है +D आ जाएगा, बराबर, तो हमें ये पार्ट मिल गया। हाँ, तो ये पार्ट हमें मिल गया। अब है वहां पर इनवर्स भी निकालना है, तो अब क्या करोगे, इक्वेशन क्या दिया था वहां पर, A इनवर्स = 1/6 A² + CA + DI, तो एक काम कर लो यहाँ पर मोहम्मद, A² + CA + DI = 6, A इनवर्स आ गया, A इनवर्स निकालकर दोनों को इक्वेट कर देना, C और D मिल जाएगा, समझे। हाँ सर मुझे आंसर मिल गया सर, बट करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है -6 और 11, C के लिए -6 है और D के लिए 11 है। हाँ सर मिला मुझे। करेक्ट है। यस सर। हाँ, तो अच्छा, इस पर और सम सॉल्व कराओ ट्रिगो पर, या फिर जो है हम लोग फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो अभी। सर मैं ट्राई और कराओ सर।
किस पे? सर मैट्रिसेस को। अच्छा मैट्रिसेस पर और करा दूं? हाँ यस क्या कह रहे हो? यस सर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा देखो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को सीटी वगैरह में आता है। हाँ ये ऐसे टाइप के सम्स सीटी में आते हैं, ये ऐसे टाइप के सम्स आप लोगों ने जो है पहले भी किया है। ये देखो एक सम जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल्स टू जीरो है, इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल्स टू जीरो है, देन ए इनवर्स पूछा गया है। क्या पूछा है? ए इनवर्स पूछा गया है ना। एक सेकेंड ना, तो इसमें ये ऐसा दिया है ऑप्शन, ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस आई इक्वल्स टू जीरो दिया है, और हमें पूछा गया है ए इनवर्स कितना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए माइनस टू है, और बी के लिए ए प्लस आई है, ए प्लस आई है। इसके लिए है ऑप्शन आई माइनस ए, और डी के लिए ऑप्शन है एस ऑफ आई। अच्छा तो इसमें हमें पता है ये फॉर्मूला कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, बताओ? आई। हाँ बराबर महालक्ष्मी, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई होता है। ये हमें प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये देखो यहाँ पर ये जो गिवन है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई है, तो गिवन हम पहले लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस आई इक्वल्स टू क्या है? जीरो है। अच्छा ए स्क्वायर को जो है हम लोग दो बार ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा हमें पता है कि ए इंटू ए इनवर्स जो होता है वो आई होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए है, हमें ए चाहिए। यहाँ पर भी ए है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर सभी टर्म्स को ना ए इनवर्स जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सारे से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स माइनस ए इंटू ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स इंटू आई इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो आ जाएगा। हमने सबको किससे मल्टीप्लाई किया? ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा बताओ ये पार्ट कितना आएगा? आई। आई आ जाएगा, ये ए इंटू आई हो जाएगा। अब यहां पर भी ये कितना आ जाएगा बताओ आप लोग? ये भी आई आ जाएगा। आई। हाँ सर। हाँ। अच्छा ये बताओ, हमें पता है ना कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम मैट पता है ना ये? हाँ सर। हाँ, सो हमें यहाँ पर सिर्फ ए इनवर्स मिल जाएगा इक्वल्स टू जीरो। हम किसी भी नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर मिलता है, वैसे ही किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमें सेम मैट्रिक्स मिल। तो यहाँ पर भी देखो, ये यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट ए हो जाएगा, माइनस ऑफ आई माइनस ए इनवर्स इज इक्वल्स टू जीरो। हमें ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से इजीली आप लोग ए इनवर्स निकाल सकते हो। ए माइनस आई जो होगा वो ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? डी वाला ऑप्शन। समझा ये सभी को? यस सर। डाउट है क्या इसमें किसी को? नो डाउट सर। हाँ। अच्छा ये एक बार नोट डाउन कर लो।
सर हम लोग को इस बार पीडीएफ नहीं मिलेगा सर। नहीं ऐसा हो जा रहा है ना ये क्या बोलते हैं महालक्ष्मी, ये इसमें सॉफ्टवेयर में कैसा है ना, बहुत सारे एकदम पीडीएफ जो है ना पूरे मिक्स हो जाते हैं, मतलब कैसा सीक्वेंस वाइज नहीं होता है। सो वो ऑर्डर में अरेंज करने के लिए काफी मतलब जो है था मुझे, तो उसी की वजह से। अच्छा आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट नहीं है क्या इसका? नो सर हम लोग लेते नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। लिखते नहीं हो आप लोग? सर ऐसे छोटे छोटे सम में तो ऐसे कंसंट्रेट करने में टाइम। बराबर बराबर। नहीं मुझे उसके लिए कैसा ना थोड़ा सा टाइम दो आप लोग, क्योंकि कैसा है कि वो थोड़ा सा अरेंज करके फिर आपको फॉरवर्ड करता हूँ। ये इसमें कैसे पहले वाले कैसा होता था कि वो लैपटॉप से इजीली जो है अपने को एक साथ में पीडीएफ सीक्वेंस में मिल जाता था, इसमें ऐसे नहीं हो पाता था। बहुत सारे पीडीएफ हो गए हैं ना, इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। मैं ट्राई करता हूँ जल्दी से जल्दी, बहुत टाइम का पीडीएफ आप लोगों को शायद से एक या दो ही पीडीएफ मिला है। हाँ सर एक ही मिला है। हाँ मैं महालक्ष्मी में ट्राई करता हूँ इसके लिए जल्दी से जल्दी। अच्छा जो है फिर एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। इसमें ऐसा है पूछा गया है, ठीक है, इसमें ऐसा बोला गया है कि इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर। सर क्या? सर आपने नोट क्या कराया सर, मेरा बंद हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया। क्या नहीं समझा मैं? सर आपने कुछ नोट बताया था ना लिखने को। नहीं नहीं वो तो वही सम बोला था लिखने के लिए। अच्छा सर। हाँ देखो क्या दिया है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट, आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस such that B is equals to A in minus of A inverse into BA है, ठीक है। और देन पूछा गया है A प्लस बी द होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हमें उसको एक्सप्रेस करना है। इसमें से कैसे हो सकता है, जीरो है, फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, फिर सी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और डी ऑप्शन है ए प्लस बी। देखो पहले हमें जो है गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है उसको ध्यान से देखो, क्योंकि यूज करना होगा। तो इसमें ऐसा बोला है b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a रेस 1 टू बी ए है, मतलब जहां पर भी b होगा उसकी जगह पर हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा अगर हम लोग ये देखें कि a प्लस बी को जब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर जब हम फाइंड करते हैं, अच्छा इसको इसमें कभी भी डायरेक्ट स्क्वायर करने नहीं चाहते हैं, मैट्रिसेस में कभी भी डायरेक्ट स्क्वायर करने नहीं चाहते हम लोग। पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस बी और यहाँ पर भी a प्लस बी, ये तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी होगा प्लस बी ए होगा प्लस बी स्क्वायर होगा, इतना समझे? हाँ सर। अच्छा अब ये देखो ध्यान से, हमें पता है कि ए स्क्वायर और यहाँ पर ये ए बी है और ये क्या है बी ए है और ये क्या है बी स्क्वायर है। अच्छा बी को अगर एक बार ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्योंकि बी किसके साथ में है, ए के साथ में है, तो हम ए बी पहले फाइंड कर लेते हैं, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ पर बी ए हो जाएगा, है या ना? यस सर। हाँ सर। हाँ अच्छा तो ये बताओ ये पार्ट क्या होगा? आई। आई हो जाएगा। अच्छा आई इंटू बी ए होगा। अच्छा अगर आइडेंटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, सेम मैट्रिक्स मिलेगा, माइनस बी ए सर, माइनस मिलेगा। बराबर माइनस बी ए मिल जाएगा, परफेक्ट, माइनस ऑफ बी ए मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या, जो ए बी है वो हमारा बी माइनस ऑफ बी ए, हाँ सर। तो ये Yes, दोनों sir. पार्ट जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको फाइनल आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। ये सम आ चुका है यहाँ पेपर में, समझो ये?
यस। हाँ, अच्छा सेम ऐसे ही एक सम और देखते हैं, एक बार देख लो पहले। अच्छा वापस रिपीट करूं या समझाओ? समझा। हाँ देखो, तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना, ये भी वैसा ही है। इसमें ऐसा बोला गया है, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, आर square matrices of the same order, of the same order, if A and B are square matrices of the same order and A is non-singular, then positive, then for a positive integer n, then for a positive integer n, हमें ये इसका वैल्यू फाइंड करना है। A इनवर्स B इंटू A, यहाँ पर n है, a raised to minus n, a raised to minus of n into b raised to n into a raised to n है, ये ऑप्शन है। b का ऑप्शन है यहाँ पर a raised to n, b raised into a raised to minus of n। c के लिए ऑप्शन है a raised to minus 1, b raised to n और a है। और d के लिए ऑप्शन है n into a raised to minus 1 into b into a है। ठीक है, अच्छा तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये समझना होगा, जो यहाँ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हम सब देखते हैं। सो यहाँ पर ए और बी जो है दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है। ए और बी क्या है, दोनों का यहाँ पर रो एंड कॉलम क्या है, इक्वल है। तो ए और बी ये दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा आगे आ जाओ, यहाँ पर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ए इज नॉन सिंगुलर। अच्छा नॉन सिंगुलर मतलब क्या है, डिटरमिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। देन फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, अच्छा पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब ये पॉजिटिव इंटीजर है तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। Yes, sir. हाँ, मैं पूछा किसके लिए, n के लिए पूछा गया है, हमें किसके लिए पूछा गया है, n के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अब जैसे समझ लो हम कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे 1 पुट कर दो या फिर 2 पुट कर दो, या फिर 1 के लिए तो कुछ चेंजेस होगा नहीं। ठीक है, 1 अगर n की जगह पर 1 पुट करोगे तो कुछ चेंजेस होगा नहीं। अगर हम यहाँ पर जो है 2 पुट कर देते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग कोई भी एक नंबर 2 जैसे सब्सटीट्यूट कर दिए यहाँ पर, तो a रेज टू -1 ba, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि a इनवर्स ba 2 बार है। हाँ सर। हाँ ये 2 बार है। हाँ तो अच्छा ये बताओ जो है अगर हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जो पार्ट है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट में ए इनवर्स भी है, यहाँ पर भी कौन है, ए इनवर्स भी है, तो हम लोगों ने ऐसा लिख दिया इसको। चलेगा वैसे तो। अच्छा देखो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ए इनवर्स है, बी ए और ए बी है ना, उनको दोनों को डिफरेंट डिफरेंट लिखना पड़ेगा। हाँ अच्छा थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करते हैं यहाँ पर कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स जो है वो आई होता है, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। तो इसको हम ऐसे अरेंज कर
ए इनवर्स और बी वैसे साथ में, और इसका ये जो लास्ट वाला पार्ट है और इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, उन दोनों को साथ में रख दो। ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, नहीं समझे ये? सर ऐसे कैसे लिख सकते हो? मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम मल्टीप्लाई में भी कोई भी टर्म लिख सकते हैं, तो अगर इनका हमने ग्रुप बना दिया, बाकी के टर्म्स तो वैसे ही रहेंगे ना। हाँ सर, हाँ। ये देखो ए इनवर्स बी और बी वैसे ही अपने प्लेस पर है, बाकी जो है ए और ए इनवर्स का ग्रुप बना है सिर्फ। समझे ये अभी? हाँ सर, समझिए। हाँ, तो ये ए इनवर्स बी, और ये तो आई होता है, ये कौन होता है? आई होता है, और ये क्या रहेगा? बी ए रहेगा। क्या रहेगा? ये बी ए रहेगा। अच्छा, अब आई को में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आता है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए इनवर्स बी, और बी देखो दो बार है, ए इनवर्स और यहाँ पर बी आ जाएगा और फिर आ जाएगा। समझे ये? हाँ या ना? हाँ सर, समझिए। हाँ। अच्छा, ये हमने स्क्वायर के लिए किया, ये स्क्वायर के लिए किया। अगर हम क्यूब के लिए करते हैं, अगर हम क्यूब के लिए, देखो वो कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर, ए इनवर्स बी ए। अगर इस तो क्यूब करने के बाद, अच्छा हमें इसका स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, तो इसको हम ऐसे स्प्लिट करते हैं, टू और वन में, टू में और वन में, इतना। यस सर। अच्छा, इसका वैल्यू प्रीवियस सम से हमें मिला था, ए इनवर्स बी स्क्वायर ए मिला था, हाँ या ना? हाँ, ए इनवर्स बी ए यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब ये बताओ, यहाँ पर भी तो ए है और यहाँ पर ए इनवर्स से जैसे पहले ग्रुप बनाया था वैसे ही वापस ग्रुप बना लो। ए इनवर्स बी स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, ए इंटू ए इनवर्स साथ में आ जाएगा, और ये बी ए आ जाएगा। तो इसको हम लोग, ये पार्ट को हम लोग क्या लिखेंगे? आई लिखो। आई लिख देंगे, और ये बी ए हो जाएगा। तो बी यहाँ पर देखो 3 टाइम्स हो जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा और ए आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब देख रहे हो, सिर्फ बी का पावर बढ़ रहा है, हाँ सर। सिर्फ, हाँ बी का पावर सिर्फ बढ़ रहा है। तो लास्ट जो टर्म होगा ए इनवर्स बी इंटू ए दी होल रेस टू एन, वो भी होगा ए इनवर्स बी रेस टू एन। हाँ सर, सी है ऑप्शन। हाँ, सी ऑप्शन है, करेक्ट, सी ऑप्शन है। एक बार चाहिए तो वापस देख लो ये सब। वापस से रिपीट करना है तो बोलो, हाँ। समझे ये? अच्छा, लास्ट लेक्चर में ये आप लोग हैं? हाँ सर। हाँ, तो उसके लिए ये भी एक मैंने बताया था कि एक एक मैंने फॉर्मूला भी बताया था लास्ट लेक्चर के लिए, वो जो है इनवर्स फाइंड करने के लिए। किसके लिए था वो? इनवर्स फाइंड करने के लिए, जब अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स ऐसे दिया रहता है, क्योंकि अभी उस पे ही सम हम सॉल्व करेंगे। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे ए का के लिए मैट्रिक्स यहाँ पर दिया है, तो ये हो जाता है यहाँ पर ए बी सी और डी दिया है, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमें पता है, वो हो जाएगा ए डी माइनस ऑफ बी सी। इतना अच्छा, इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? इनवर्स का जो है फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही था ना फॉर्मूला? हाँ सर। हाँ, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब एडजॉइंट का वैल्यू अगर फाइंड करना होगा, तो लास्ट लेक्चर में उनको पता होगा एडजॉइंट कैसे निकाल देते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता था मोहम्मद? मोहम्मद याद है?
आया ना? ए और डी का पोजीशन चेंज कर देते, ए और डी का पोजीशन चेंज कर दो, तो डी यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा, बी और सी अपने प्लेस पर रहेंगे, का साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है एडजॉइंट फाइंड करने का। ओके सर। हाँ, एक एग्जांपल देखते हैं इस पर। अच्छा, ये इनवर्स के लिए फिर वहां पर डायरेक्ट हम लोग जो है फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब वैल्यू पुट कर देंगे दोनों के लिए। अब क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, इफ ए इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं हम लोग, इफ ए इज इक्वल्स टू, इफ ए इक्वल्स टू, सर 1 मिनट नोट वापस दिखाना सर। अच्छा तू किधर चले गया था मोहम्मद? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। अच्छा अच्छा, देखो ये एडजॉइंट के लिए जो मैंने लास्ट टाइम नोट बताया था ना, ये हाँ सर, ओके सर। ठीक है। डन सर, डन। हाँ हाँ, अच्छा देखो ये जो है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 - 3 और फिर 2 और 2 है, एंड बी के लिए, सर बी आपने जो शॉर्टकट बताया वो तो 2 into 2 ऑर्डर के लिए होगा ना, और अगर बराबर 3 into 3 ऑर्डर में दिया रहेगा तो हमको तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ब- हाँ हाँ, तो ये जो है ए के लिए दिया है और बी के लिए दिया है, यहाँ पर 0 1 और फिर -0 - 1 1 और 0, ठीक है, ऐसा दिया है। अच्छा, हमें क्या बोला है यहाँ पर, देन बी इनवर्स, ए इनवर्स और उसका भी इनवर्स फाइंड करना है। इसका आंसर हमें फाइंड करना है। ए के लिए दिया है यहाँ पर, ए के लिए दिया है 2 2 2 -2 3, और फिर बी के लिए ऑप्शन है इसमें 2 2 -2 और 3, और फिर सी के लिए ऑप्शन है, सी के लिए ऑप्शन है 2 -3 और फिर 2 है और वापस 2 है, और डी के लिए ऑप्शन है 1 -1 और -2 और 3, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में समय 5 मिनट है, इस ये ट्राई करो, आना चाहिए इसका आंसर। हाँ, सर मुझे ऑप्शन ए आ रहा है।
ए ऑप्शन आ रहा है। और बाकी किसको, हाँ, क्या मतलब किसी ने सॉल्व किया? आ रहा है? महालक्ष्मी नहीं आया? नो सर। और किसी को? स्टार्ट करो। हाँ सर। हाँ, देखो पूछा क्या गया है, बी इनवर्स और फिर ए इनवर्स और फिर उसका भी इनवर्स निकालना है। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये चेक कर लो कि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है क्या। तो पहले सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट बताओ क्या होगा? 10। हाँ 10 आ जाएगा, 4 + 6 ये 10 आ गया। तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ तो सर। हाँ, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a। 1/a, ए कौन है, 10 है। और डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, तो 2 और 2 को चेंज कर दो, मतलब ये 2 ये 2 आ जाएगा। पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, समझे ये? हाँ ए इनवर्स हो गया, ठीक है, ए इनवर्स का वैल्यू हो गया। अब बी इनवर्स निकाल लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, मतलब ये 1 आ जाएगा। सो बी इनवर्स का वैल्यू जो है 1/1। अच्छा 0 0 तो वैसे ही रहेगा, ये +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, इतना समझा? हाँ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स के 0 0 है। 0 हाँ, और 1 फिर और ये हाँ -1 और ये +1 है, बराबर। अच्छा इसके बाद जो है ये कितना है, 1/10 है। और फिर ये 2, यहाँ पर भी 2, ये +3 और ये -2 है, ठीक है। तो 1/10 बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0 को 2 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये सेकंड के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर +2 आ जाएगा, इतना समझे? Yes, sir. हाँ, एक सेकेंड। हाँ, तो इसके बाद जो है नहीं तो एक काम करते हैं ना, इसमें हमें जो है इनवर्स बोला गया था, तो शॉर्टकट हम लोग कर लेते, इतना करने की जरूरत देखा ही नहीं मैंने। वो कैसे, बी इनवर्स और ए इनवर्स है और फिर यहाँ पर भी इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बी इनवर्स ऑफ इनवर्स है, मतलब क्या है, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स है। तो इसका मतलब ये हो जाता है, ये बी रहेगा और ये ए रहेगा, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। हाँ। अच्छा तो ये जो है लेकिन कैसा होता है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ए द होल स्क्वायर, हाँ बराबर। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। देखो ये जो है ए और बी, जब यहाँ पर अगर पावर, अगर मैट्रिक्स के लिए, हाँ मैट्रिक्स के लिए अगर ए बी का स्क्वायर है तो ये ऐसे होता है, B² इंटू A², मतलब पहले सेकेंड टर्म आता है फिर फर्स्ट टर्म आता है, पहले सेकेंड फिर क्या आता है, फर्स्ट टर्म आता है। मल्टीप्लीकेशन में अगर पावर जब हम लोग ओपन करते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन में जब पावर ओपन करते हैं तो जो सबसे लास्ट है वो आता है और फिर पहला वाला जो है लास्ट में आता है, तो यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ये आप लोगों ने ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स ऑफ और ये इनवर्स ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, ए इंटू बी आ गया, मतलब ए और
दोनों वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। समझे ये? हाँ सर। हाँ, तो ये चाहिए तो लिख लो। सर इसके पहले वो होल होल स्क्वायर का सम किए थे ना, हाँ, उसमें तो हम लोग सीक्वेंस वैसे लिखे थे, बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसे लिखे थे। वो वो ऐसा था ना यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो वो ऐसा था हाँ ए सर। स्क्वायर प्लस, हाँ ए सॉरी, वो ऐसा हमने लिखा था ना, a प्लस बी और a प्लस बी ऐसे लिखे थे, और सीक्वेंस वाइज हम मल्टीप्लाई किए थे, ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर बी ए प्लस बी स्क्वायर, वहां पर भी सीक्वेंस वाइज ही लिखे थे ना। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में हाँ अगर, हाँ, तो उसका चेंज करके लिखना होता है। ठीक है, अच्छा। हाँ सर, समझा। हाँ 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 हाँ, तो जो है इस पर, मतलब आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशंस, इसका एप्लीकेशन ऑन मैट्रिसेस जो है वो, इस पर हम लोग सम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि देखो आप लोगों को वहां पर sums थे ना एप्लीकेशंस पर, वो याद है सेकंड एक्सरसाइज में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे वैसे टाइप के सम्स। हाँ, तो उसमें ये कर लो सम, एप्लीकेशंस वाले सम जो है, जैसे कि यहाँ पर दिया है, ये सीईटी में आ चुका है ये समा, ये जो है सीईटी में आ चुका है। इसमें ऐसा है, पहला मैट्रिक्स है 1 1 1, फिर इसके बाद जो है 3 4 3, और फिर बाद में है 3 4 4, और ये है यहाँ पर एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड है, और राइट हैंड साइड में है 12 15 और 13। हमें एक्स और वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स वाई और जेड का फाइंड करना है। ठीक है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसमें देखो जो है ऑप्शंस पहले यहाँ पर है 1 2 3, बी के लिए ऑप्शन है 3 2 1, सी के लिए ऑप्शन है 2, और लास्ट ऑप्शन है 1 1 2, लास्ट ऑप्शन है 1 1 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेफ्ट हैंड साइड का जो है मैट्रिक्स यहाँ पर, उसको हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, वो मैट्रिक्स को हम लोग ओपन करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और फिर बाद में 3z हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस मतलब x प्लस 4y प्लस 4z आ जाएगा, फिर बाद में x प्लस 3y प्लस 4z आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 12 15 और 13 आ जाएगा। तो हम इक्वेट कर लेते हैं, मैट्राइसेस को इक्वेट कर लेते हैं दोनों को। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 12, फर्स्ट की इक्वेशन हो गया। फिर उसके बाद जो है x 4y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 15, ये सेकेंड पार्ट हो गया। फिर x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 13, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे इसके बाद एक्स वाई और जेड का? अच्छा, क्रैमर रूल से तो टाइम काफी चला जाएगा यहाँ पर। महालक्ष्मी, एक काम करते हैं, जितने भी ऑप्शंस है ना उसको वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड होगा। जो ऑप्शंस है ना, ओके सर। हाँ, जो ऑप्शन है उसको सब्सटीट्यूट करके देखते हैं कि कौन सा वैल्यू जो है सेटिस्फाई कर रहा है। पहले 1 2 3 के लिए देखते हैं। पहले x की जगह पर 1 पुट कर दिया, y की जगह पर जो है y की जगह पर 2 पुट कर दिया, और फिर z की जगह पर 3 पुट कर दिया। तो ये कितना आ रहा है देखो, 16 हो रहा है, 16 हो रहा 16 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन गया। समझे? हाँ, मतलब ग्रामर रूल से बहुत टाइम चले जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, सारे ऑप्शंस जो है वहां पर पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो ए के बी वाला देखो ऑप्शन जो है सब्सटीट्यूट करो बी के लिए। बी के लिए 3 2 1 है ना, तो 3 2 1 इसमें पुट करो, तो 3 2 और 1 कितना आ रहा है देखो। है। हाँ सर, ये हो रहा है। अच्छा, ये हो रहा है 12। अच्छा, इसमें भी पुट करके देखो, 3
2 और 1, तो ये 8 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, 12, ये 15, क्या मतलब ये हो रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर जो है सेटिस्फाई कर रहा है। समझे? सी और डी एक बार चेक कर लो चाहिए तो, सी और डी। सर 3 आप प्लस 12 प्लस 4 हो रहा है 3 + 12 प्लस, सर। ये बी ऑप्शन सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे तो 3 प्लस 8। हाँ हाँ सर, हाँ ओके। हो जाएगा ना? हाँ चाहिए तो अच्छा 2 to 1 पुट करके देखो, 2 to 1, 2 और 2, 2 और 2 और 1, ये 4 हो रहा है, ये 4, ये 10, ये नहीं हो रहा है, मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, और डी तो करेक्ट ही नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी। बी। समझे कैसे करना है इसको? हाँ सर। हाँ तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, एक्स के लिए 3 हो जाएगा, वाई 2 हो जाएगा और जेड के लिए 1 हो जाएगा। इजी था ये। हाँ सर। सर हाँ एक बार लास्ट स्टेप आप सॉल्व करके दिखाइए ना, वो लास्ट वाला सम। कौन सा लास्ट वाला? इसके पहले किए थे ना वो वाला। अच्छा एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। हाँ हाँ सर। अच्छा, ए के लिए कौन है? ए के लिए 2 2 -3 और 2 है, और बी के लिए कौन है? 0 है, -1 है, और फिर 1 है, 0 है। मल्टीप्लीकेशन कॉलम के साथ कर दो महालक्ष्मी, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट कॉलम के लिए और 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस, मतलब ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा? +3 और +2 आ गया। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पर 2 2 -2 और 5। अच्छा ये ऐसे आ रहा है क्या? हाँ सर, नहीं आ एक सेकेंड, ये जो है, सर 2 0 का 0 होगा ना? हाँ अच्छा हाँ यहाँ पर 0 होगा, हाँ तो ये आ गया ना बराबर। हाँ सर। हाँ मोहम्मद करेक्ट, ये जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये हाँ एक सर। हो गया। हाँ हाँ हाँ, इसके बाद जो है ट्रिगो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, ट्रिगो स्टार्ट करो ना। हाँ सर। हाँ अच्छा, ट्रिगो के लिए पहले थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सब पहले क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, फिर जनरल सॉल्यूशन, साइन रूल क्या है, कोसाइन रूल क्या है, प्रोजेक्शन रूल, हाफ एंगल, हेरॉन्स फॉर्मूलाज क्या है। ठीक है, वो सब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और ये सारे फॉर्मूलाज जो है याद होने चाहिए हाँ अपने को। अ, अच्छा इसका जो है आप लोगों ने जो है मतलब पीडीएफ वगैरह, सॉरी सब सम्स का स्क्रीनशॉट लिया या फिर लिखा? लिखा था सर। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। आज जो है इसके बाद हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ट्रिगो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये इसमें ऐसा कौन है जो मतलब JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा है? बताओ, ये हर्षदा, महालक्ष्मी, मोहम्मद, ओमकार, ऋतिका, साहिली। वो सर टीटी के लिए। सर मैं शायद अटेम्प्ट दूं सर। अच्छा अच्छा, और बाकी ओमकार, आप लोग, ऋतिका? ऐसा है कि ना, फिर मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, फिर अगर सब जो है अ, सब अगर सीईटी के लिए है तो मैं फिर उस हिसाब से जाऊंगा, अगर कोई भी एक भी JEE के लिए है तो फिर मैं उस हिसाब से सम सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि फिर कैसा है कि टाइम बच जाएगा। तो JEE कौन कौन कर रहा है? साइली आप कर रहे हो? अच्छा ओमकार JEE अटेंड कर रहे हो। चल, हाँ 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 हाँ, तो ये सब देखो जो है मैं फिर साथ में ही कराते चलूंगा। ठीक है,
तो इसमें जो है सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले हमने ये देखा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में हमें दो वैल्यूज फाइंड करने होते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में हमें दो वैल्यूज फाइंड करने होते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में हमें जो है दो वैल्यूज फाइंड करने होते हैं। सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है? क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो रेंज होता है पता है आप लोगों को कहां से कहां तक होता है? याद करो। यहां पर जो थीटा होता है ना वो बिटवीन 2 पाई होता है। वो कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होता है। ठीक है, तो अगर हाँ बराबर हो, अगर 2 पाई है तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज मिलते हैं, मतलब n टाइम्स तक मिलते हैं। n टाइम्स तक हमें वैल्यूज मिलते हैं। पहले के लिए क्या लिमिटेड वैल्यूज थे, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन में पहला फर्स्ट टाइप है, टाइप 1 है यहाँ पर। टाइप 1 है इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 then theta is equals to n pi where n belongs to integer। ये याद होगा आप लोगों को। अच्छा, जब cos थीटा 0 होता है तो थीटा सर का वैल्यू हम क्या लोग होता को है? तो जनरल सॉल्यूशन ना, क्या? के लिए जनरल सॉल्यूशन डिलीटेड क्वेश्चन में है ना। हाँ सीटी के लिए, बट अभी कैसे सबको पढ़ाना पड़ेगा ना वैसा। हाँ हाँ सर। हाँ मतलब कैसे, अभी साथ में ही चलना पड़ेगा, इसीलिए मैं पूछ रहा था पहले। तो ये हो जाएगा साइन थीटा के लिए और फिर कॉस थीटा के लिए हो जाएगा महालक्ष्मी, डोंट वरी। इफ कॉस थीटा अगर 0, देखो साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है? n पाई होता है। ये सब पता है आप लोगों को क्यों होता है? हाँ सर प्रूफ कराया था। अच्छा, तो साइन थीटा जब भी 0 होगा तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। कभी भी याद रखना साइन थीटा एक्स एक्सिस पर 0 होता है और कॉस थीटा जो है वो वाई एक्सिस पर 0 होता है। टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर यहाँ पर भी। और लास्ट पार्ट है टाइप 1 का, tan थीटा इज इक्वल्स 0। जब tan थीटा 0 होता है तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर वापस जो है वो n पाई होता है। यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू क्या होगा? इंटीजर होगा। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट टाइप हो गया। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आरएचएस में सब में क्या होता है? 0 होता है। आरएचएस में क्या होता है? 0 होता है। देन इसके बाद जो है टाइप 2 के लिए देखोगे, टाइप 2 देखोगे तो यहाँ पर जो है राइट साइड में कुछ एंगल होगा, राइट हैंड साइड में कुछ एंगल होगा, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा है, देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा टू इंटीजर। उसके बाद जो है cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा है। cos थीटा अगर cos अल्फा के इक्वल है then theta is equals to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer। के बाद जो है tan theta is equals to tan alpha है, then theta is equals to pi plus alpha। ठीक है, ये n पाई प्लस अल्फा है। एक बार ये देख लो अच्छे से फॉर्मूलाज जो है पहले, टाइप 1 टाइप 2 और प्रिंसिपल
हो गया ये? Yes. डन सर। हाँ, तो ये देखो 1 टाइप 2 हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट लास्ट टाइप है टाइप 3 के लिए। देखो टाइप 3 के लिए if sin square theta is equals to sin square alpha, cos square equals to cos square alpha, और फिर tan square theta is equals to tan square alpha, अगर सारे टर्म्स हमें स्क्वायर में दिए होते हैं तो इसके लिए सबके लिए एक ही कॉमन फॉर्मूला है, देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये लास्ट टाइप है, टाइप 3। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एक साथ प्लस दे देता हूं, आप लोग याद करना, फिर नेक्स्ट टाइम इस पर हम लोग सम सॉल्व करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं एंड कार्टेशियन हैं। अच्छा, बहुत पहले सुना है आप लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में। पोलर कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? याद है? जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है ना, वो आर और थीटा होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? और थीटा होता है। यहाँ पर आर का फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और tan थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला बनता है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए कोई प्रूफ चाहिए तो बताना, मैं करा दूं, मतलब वो भी प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, कोई फॉर्मूले का प्रूफ चाहिए रहेगा तो फिर बताना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स कॉमा वाई होता है, एक्स कॉमा वाई होता है। कोऑर्डिनेट के लिए एक्स कॉमा वाई होगा, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है। तो ये कब यूज करना है? जब हमें कार्टेशियन होगा। ठीक है, एक्स और वाई के लिए जब हमें कार्टेशियन फाइंड करना है तब हम ये यूज करते हैं, और पोलर के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है आर के लिए और tan थीटा के लिए। ये भी एक बार देख लो अच्छे से। डन सर। हाँ, देखो 3 टॉपिक्स हमने कवर किया अभी, जो है सबसे पहले सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सबसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, देन है जनरल सॉल्यूशन, फिर उसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा, साइन रूल देखते हैं। साइन रूल जो है क्या था? रूल जो है
साइन रूल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। हाँ, वो ग्राफ दिखाए थे +-1 का। अच्छा, हाँ हाँ, ये बैक हो गया वैसे। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ सिर्फ। हाँ, तो साइन रूल के लिए हो साइन ए बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी होता है। साइन रूल जो होता है वो होता है ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी होता है। यहाँ हाँ पर सर, ये नेक्स्ट। आपने ऑफलाइन में सिखाया था, हम लोग एब्सेंट थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफलाइन लेक्चर एक बार लिए थे ना बीच में, तभी सिखाया था। बराबर बराबर। हाँ, तो ये देखो, ये है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, या फिर सॉल्विंग अ ट्रायंगल है, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं इसको। साइन रूल है सबसे पहले। साइन रूल में होता है कौन साइन है, इसमें कैसा रहता है ना कि जैसे समझ लो ये ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, यहाँ पर बी है और सी है। के अपोजिट जो होता है वो स्मॉल ए होता है साइड में, बी के अपोजिट स्मॉल बी और सी के अपोजिट स्मॉल सी होता है। ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी होता है। तो साइन रूल जो है ना यहाँ पर जो है वो होता है ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। सो ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी होता है। ठीक है, इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये के इक्वल है, तो यहाँ पर स्मॉल ए इज इक्वल्स टू साइन ए, के साइन ए हो जाएगा इक्वल्स टू के साइन ए, स्मॉल बी इक्वल्स टू के साइन बी और स्मॉल सी इज इक्वल्स टू के साइन सी। ठीक है, स्मॉल ए इज इक्वल्स टू के साइन ए, स्मॉल बी इक्वल्स टू के साइन बी और स्मॉल सी इक्वल्स टू के साइन सी हो जाएगा। ये हो जाता है साइन रूल। अच्छा, इसका डिफरेंट फॉर्मेट्स है इसके। तो दूसरा जो है वो है साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, उसके बाद साइन सी अपॉन सी है, इज इक्वल्स टू के है। ठीक है, तो साइन ए जो होता है वो ए के इक्वल होगा, साइन बी जो है वो बी के इक्वल होगा और साइन सी जो है वो सी के इक्वल होगा। ठीक है, ये एक फॉर्मेट हो गया। और फिर दूसरा जो है इसके रेशियोस जो है ना वो में होते हैं, इसके जितने भी रेशियोस होते हैं इसके रेशियोस जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, प्रपोर्शन में होते हैं। जैसे कि ये तो ये सेकेंड टाइप हो गया, यहाँ पर ये फर्स्ट टाइप हो गया, और फिर ये देखो थर्ड टाइप जो है A:B:C, A:B:C है यहाँ पर। तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी, ऐसे भी जब उसके साइड प्रोपोर्शन में होते हैं ना तो साइन के एंगल भी जो भी रहेंगे वहां पर वो भी क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, तो अगर हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, जैसे कि अगर A:B है, A:B है तो इसका मतलब क्या होगा, साइन ए अपॉन साइन इज टू साइन बी होगा यहाँ पर। जैसे अगर दो ही रेशियोस को, दो ही साइड के रेशियोस को कंसीडर करते हो तो ये ऐसा हो जाएगा। मतलब इसका है ए अपॉन बी किसके इक्वल, साइन ए अपॉन साइन बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद रखना है आप लोगों को। हाँ, तो साइन रूल एक बार देख लो स्टार्टिंग से। सर फर्स्ट टाइप कब यूज करना है और सेकंड टाइप कब यूज करना मतलब ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं कि फर्स्ट वहां पर हमें पहले मतलब बोलते हैं ना, ओरली वहां पर सब्स्टिट्यूट करके देखना होगा कि मतलब उससे आगे हो सकता है कि नहीं, सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं। मतलब दोनों भी मेथड जो है वैसे ही है, दोनों फॉर्मूला एक ही जैसा है। लेकिन जैसे अगर हमें ए बी और सी के टर्म्स में चाहिए, अब जैसे कि समझ लो यहाँ पर ऐसा दिया है, साइन ए के है, समझ लो यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है, साइन ए है, साइन बी है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी है। तो यहाँ पर हमें ये पता है साइन ए साइन बी साइन सी यूज करना पड़ेगा।
समझे? हाँ सर। और अगर सिर्फ ऐसा दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है कि तब ये वैल्यू यूज करना होगा। समझे? हाँ सर। हाँ, तो वो डिपेंड करता है, स्मॉल बी स्मॉल सी दिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और साइन ए साइन बी साइन सी दिया रहेगा तो हमें ये ए के बी के और सी के यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पर डिपेंड करता है। हाँ हाँ सर। हाँ, पर डाउट है क्या किसी को इसमें? नो डाउट सर। हाँ, तो क्या उसके बाद देखो कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल जो होता है क्या है, एक सेकेंड। हाँ, साइन रूल यहाँ पर अब जैसे कोसाइन मतलब सब कॉस के टर्म्स में होंगे। जैसे यहाँ पर कॉस ए है, कॉस बी है और कॉस सी है, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी है। और इसके जितने फॉर्मूलाज आप लोगों को सब याद होंगे ना, उतना टॉपिक ये इजी। जितने भी हाफ एंगल फॉर्मूलाज हैं, और 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों के पास में था वो सब हाफ एंगल फॉर्मूला, फिर उसके बाद जो है डबल एंगल, फिर मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल था, फैक्टराइजेशन था, डिफैक्टराइजेशन था, वो सारे के सारे जो है याद होने चाहिए। यहाँ पर कैसे है ना, पहले ए है, तो जब ए है तो याद रखो ए साइड जो है वो नेगेटिव होगा, बाकी सारे साइड जो है पॉजिटिव। ए को और सी बचेंगे, तो बी और सी पॉजिटिव होगा और ए माइनस में होगा, और टू टाइम्स ऑफ यहाँ पर बी सी हो जाए। जैसे यहाँ पर जो दिया रहेगा एंगल ए है तो ए माइनस में होगा, बाकी सारे टर्म्स जो है प्लस में होगा। ठीक है, अच्छा जैसे यहाँ पर बी है तो बी को माइनस में रख, ए और सी प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये 2ac आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वैसे सी के लिए, क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2ab। समझे ये? हाँ सर। हाँ, है यहाँ पर कोसाइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, साइन रूल हो गया। अब देन इसके बाद जो है प्रोजेक्शन रूल, देखो क्या होता है प्रोजेक्शन रूल में। प्रोजेक्शन रूल में कैसा होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन होता है मतलब वैल्यू होता है वो आरएचएस में, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल ए है तो आरएचएस में ए कहीं पर भी नहीं आएगा, तो ए को छोड़कर बाकी क्या बनता है, बी और सी बचेगा। ए बी सी साइड ए इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू जो होगा वो बी और सी के टर्म्स में हो जाएगा, बी बी कॉस सी कॉस बी आ जाएगा। मतलब पहले क्या था, बी यहाँ पर साइड में था तो यहाँ पर बी एंगल में है, यहाँ पर सी एंगल में है तो यहाँ पर सी साइड में रहेगा। समझे ये? हाँ सर। किसी को डाउट इसमें? ओमकार डाउट है इसमें? साइली? सी कॉस बी है, हाँ। अच्छा ये ए के लिए हो गया, देन बी के लिए फॉर्मूला देखो, बी के लिए जो है फॉर्मूला सी के टर्म्स में आ जाएगा, तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सी वाला बताओ आप लोग, सी वाला क्या होगा? ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। करेक्ट, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए हो जाएगा। ये है इसका आंसर। कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, ये एक बार देख लो।
हो गया ये? हाँ अच्छा, उसके बाद देखो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है ट्रिग्नोमेट्री में? हाफ एंगल फॉर्मूला जो है, हाफ एंगल फॉर्मूला। सो हाफ एंगल फॉर्मूला जो है सबसे पहले आता है यहाँ पर साइन। अच्छा, ये पता है ना आप लोगों को, ए प्लस बी प्लस होता है। हाँ, जो ट्राइंगल होता है ना, एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पर एक सॉरी नंबर पैरामीटर बोल सकते हो। सो ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी, if a plus b plus c equals to 2s है, then a plus b plus c equals to 2s है। तो यहां पर हम लोग जो है देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, a plus b plus c इक्वल टू s है। तो साइन सबसे पहले साइन a अपॉन टू, साइन a अपॉन टू का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पर जो एंगल होता है ना वो आरएचएस में नहीं आएगा कभी भी, कौन बचेगा, बी और सी। तो ये ऐसा हो जाता है एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी अपॉन आ जाएगा यहाँ पर बी इंटू सी आ जाएगा, मतलब ये एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी हो जाता है। अच्छा, सेकेंड पार्ट है यहाँ पर साइन ए बाई टू हो गया, साइन बी बाई टू के लिए, बी बाई टू के लिए आप लोग बताओ। बी अपॉन टू के लिए क्या होगा, एस, माइनस ए इंटू एस हाँ माइनस सी अपॉन करेक्ट, ए सी। बराबर बराबर, ए सी हो जाएगा। अच्छा, थर्ड जो है इन साइन सी बाई टू के लिए यहाँ पर ए और बी आ जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन जो है ए बी आ गया। तो ये इन टर्म्स ऑफ साइन सबको समझा? हाँ सर। हाँ, तो ये जो है ना ए बी और इसको हम लोग ए बी और सी के टर्म्स में लिखते हैं। ये जो है फर्स्ट ए, ये बी और ये सी हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद जो है सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट कॉस ए अपॉन टू, सेकेंड पार्ट जो है कॉस ए अपॉन टू है। अच्छा, कॉस के टर्म्स में ना जो जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर एंगल है ना, वो पहले आता है यहाँ पर न्यूमरेटर में। जैसे ए है तो ए ही आएगा सिर्फ, एस इंटू एस माइनस ए, बाकी रिमेनिंग जो साइड है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी हो जाएगा। सेकंड जो है बताओ क्या होगा कॉस बी अपॉन टू के लिए, एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए सी। एस इंटू एस माइनस बी अपॉन, टी बी हाँ अपॉन ए सी। ए सी आ जाएगा, करेक्ट। सी जो है कॉस सी अपॉन टू के लिए अंडर रूट ऑफ क्या होगा, ये एस इंटू एस माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा, ये ए बी। समझे ये? एक बार ये देख लो, इसमें डाउट है किसी को? डन सर।
देखो ये साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद देखो tan के लिए थर्ड फॉर्मूला है tan a अपॉन 2 के लिए। tan a/2 के लिए कैसा होता है, यहाँ पर जो एंगल में होगा ना वो डिनोमिनेटर में आएगा, बाकी फंक्शन जो है वो मतलब बाकी जो टर्म्स है वो न्यूमरेटर में होगा। s इंटू एस मतलब यहाँ पर s माइनस बी s माइनस सी हो जाएगा, और ये क्या होगा यहाँ पर s इंटू एस माइनस, ठीक है, ये ऐसा रहता है। और फिर tan b अपॉन 2 के लिए, b/2 के लिए कैसा होगा यहाँ पर s माइनस a अपॉन क्या आ जाएगा s इंटू एस माइनस ऑफ b। लास्ट बताओ क्या होगा tan c अपॉन 2 के लिए, is equal to under हाँ, root s minus a into s minus b upon s into s minus c। बराबर बराबर महालक्ष्मी, ठीक है। तो ये जो है सारे फॉर्मूलाज जो है ना आप लोग ट्राई करना अच्छे से, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, और उसके बाद जो है फिर ये जनरल सॉल्यूशन के बाद पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल और हाफ एंगल फॉर्मूलाज। बाकी कुछ और फॉर्मूलाज है जो पहले मैं रिवीजन कर जो है फिर हम लोग सम्स सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट्स वगैरह दे दूंगा, ठीक है। तो कुछ डाउट है अभी? सर ये डायरेक्टर सर्कल एक बार क्या बता दो ना, सर्कल चैप्टर में था। एंड डायरेक्टेड सर्कल जिसका डायरेक्शन पता होगा, मतलब वहां पर जो है क्या दिया था वहां पर क्वेश्चन में? नहीं सर, डायरेक्टर सर्कल सर्कल क्या है वही नहीं समझा मैं। डायरेक्टेड सर्कल मतलब उसका रोटेशन जो है, रोटेशन, डायरेक्टेड मतलब क्या होगा, डायरेक्शन होगा वहां पर। जैसे डायरेक्शन जो है दो दो टाइप होता है ना, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। सर सर्कल था। डायरेक्टर, हाँ सर, 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में सर्कल चैप्टर में। सर सर्कल चैप्टर में था, गिवन सर्कल से उसका रेडियस 2 टाइम्स रहता है वैसा था। अच्छा अच्छा, डायरेक्टर सर्कल को ना जो है हम लोग कहते हैं जहां पर दो परपेंडिकुलर टैंजेंट्स मिलते हैं ना, पर दो परपेंडिकुलर टैंजेंट्स मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। अब जैसे जो दो परपेंडिकुलर टैंजेंट्स का जैसे कि समझ लो, एक डायग्राम देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये जो है यहाँ पर, या ठीक है, अब दो परपेंडिकुलर टैंजेंट्स है, दो परपेंडिकुलर टैंजेंट्स है, जैसे कि यहाँ पर ये, यहाँ से एक ये हो गया एक परपेंडिकुलर, यहाँ से एक पॉइंट से पास होगा और इस पॉइंट से एक टैंजेंट। सर ये तो रेडियस है ना। नहीं नहीं, सुनो तो पहले। अब जैसे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ पर ऐसे एक एक पास हो रहा है, और फिर यहाँ से ये एक ऐसे टैंजेंट बन रहा है, सॉरी हाँ, ये जो है कुछ ऐसा टैंजेंट बन रहा है, ठीक है। ओके सर। हाँ, मतलब जहां पर ऐसा सर्कल जहां पर दो परपेंडिकुलर टैंजेंट्स होते हैं, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। ये मैं जो है चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से बता दूंगा, उसके डायग्राम वगैरह काफी, 12th के भी लेक्चर है ना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता देता हूँ फिर अच्छे से ही है, ओके सर। ठीक है। हाँ